हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। तो आज हम क्ली टापू पर रोमांच का भाग 3 जो है, जिसका शीर्षक है विचार, आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगले दिन तीनों दोस्त स्कूल के अहाते में मिले, यह चर्चा करने के लिए कि डॉक्टर मीका दास से मुलाकात कैसे हो, ताकि उनसे कम बातचीत तो की जा सके। नील ने सुझाव दिया, अगर किसी तरह हम उनसे वक्त लेने में कामयाब रहे तो हम उड़कर उनसे मुलाकात के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, आरन ने सहमति जताई और कहा, टापू इतना नज़दीक है कि टिकट के पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, हमारे जेब खर्च से ही काम चल जाएगा। लीशा ने कहा, तुम्हारे जेब खर्च से भले ही काम चल सकता है, लेकिन हमारे जेब खर्च से नहीं चलेगा। आखिर लीशा को पता था कि आरन के पिता अमीर हैं और उसे उसकी और नील की तुलना में कहीं ज़्यादा जेब खर्च मिलता होगा। आरन बोला, पैसे की चिंता मत करो, तुम मुझसे उधार ले सकती हो और बाद में लौटा देना, ये तो ठीक रहेगा ना। अब हम डॉक्टर मीका दास से मुलाकात के उपाय पर सोचना जारी रखते हैं। क्या हमें फ़ोन पर या ईमेल भेजकर उनसे वक्त लेने की कोशिश करनी चाहिए? नील के दिमाग में एक विचार आया। हम उन्हें कह सकते हैं कि हमें स्कूल की ओर से पक्षियों पर एक वीडियो बनाने के लिए कहा गया है, जिसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए। हम उनके पास मौजूद पक्षियों के कुछ विलप्स भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। आरन और लीशा के साथ चिल्ला पड़े, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तभी अचानक तीनों बच्चों को एहसास हुआ कि अहाते में केवल वही तीनों रह गए हैं। खाने के लिए मिली छुट्टी का वक्त खत्म हो गया था। तीनों ने झटपट शाम को मिलने की योजना बनाई और अपनी अपनी कक्षा की ओर भागे। आरन के बड़े से घर में खूबसूरत बेसमेंट था। वहाँ का वातावरण कुदरती रूप से ठंडा बनाया गया था और आरन ने उसे अपनी पसंद से सजाया संवारा था। उसमें आकार बदलने वाली दीवारें और नए से एक गैजेट्स लगाए गए थे। शाम को आरन, लीशा और नील वहीं मिले। इस मुलाकात में एक चौथा सदस्य भी था, के। सभी ने काफ़ी सोच विचार के बाद एक संदेश तैयार किया जो इस प्रकार था, प्रिय डॉक्टर मीका दास, हम सेलेरिया स्टेट में सेक्टर एम स्कूल के विद्यार्थी हैं। क्या आप हमें हमारे स्कूल से मिले काम के तहत पक्षियों के बारे में एक साक्षात्कार देंगी? अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम उन गुम हो रहे कुछ पक्षियों की प्रजातियों पर एक फ़िल्म भी बनाना चाहेंगे जिन्हें आपने सहेज कर रखा है। कृपया आप अपनी सुविधा देखते हुए हमें साक्षात्कार का दिन बता दें। ईमेल का जवाब तो फ़ौरन आ गया, पर यह निराश करने वाला था। डॉक्टर मीका दास ने इस बेरुखी से इनकार किया कि बच्चों को गहरा झटका लगा। मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी और स्कूली बच्चों को तो हरगिज़ नहीं। कृपया इस तरह के अनुरोध पर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। नील बोला, वह तो बड़े गुस्से वाली और कठोर लगती हैं। लीशा ने कारण बताते हुए कहा, तुम्हें पता है ना नील कि वह कितनी बूढ़ी हैं, फिर भी वह उतनी कठोर नहीं मालूम होती। इतना होने पर भी आरन ने हिम्मत नहीं हारी थी। क्या हमें उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ एक नंबर भी लिखा हुआ है। आरन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा। फ़ोन किया गया तो घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। बार बार की गई कोशिश भी नाकाम रही। लीशा ने कहा, अब आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि हम में से कोई उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता सोच कर रहेगा। दूसरों ने भी इस पर सहमति जताई और आरन ने ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों से विदा कहा। अगले दिन छुट्टी थी। लीशा और नील देर तक सो रहे थे। तभी बीप की आवाज़ से उनकी नींद खुली। लीशा आंखें मलते हुए बिस्तर छोड़ने की तैयारी में थी कि उसने देखा कि उसका भाई उछलकर फ़ोन की ओर जा रहा है। दूसरी ओर आरन था। वह बहुत ही रोमांचित और खुश था। मैंने कर लिया, मैंने डॉक्टर मीका दास से मुलाकात का जुगाड़ कर लिया। दोनों भाई बहन अधीर हो रहे थे। उन्होंने सवाल किया, आखिर तुमने यह कैसे किया? आर्यन ने पूरी कहानी बयां करने की शुरू की। पक्षियों वाले इस काम ने मेरी नींद उड़ा रखी थी। मैं शांति से सो तक नहीं पा रहा हूँ। मैं आधी रात को उठा। पानी पीने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार और फ़ोन कर उस बुज़ुर्ग महिला से बात की कोशिश की जाए और अंदाज़ लगाओ कि फिर क्या हुआ। वह फ़ोन पर आई और आज से ठीक 1 सप्ताह बाद इंटरव्यू देने पर भी राज़ी हो गई। छुट्टी वाले दिन, ताकि हम स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी पड़े। पर कुछ अजीब बात भी हुई।
क्या? लीशा और नील दोनों ने एक साथ सवाल किया। वह थोड़ी अजीब लगी। वह फ़ोन पर खुलकर बात नहीं कर रही थी। वीडियो में भी उनकी तस्वीर साफ नहीं लग आ रही थी। लग रहा था उनके कमरे में रोशनी कम थी। और उन्होंने ईमेल का कितना तीखा जवाब दिया, लेकिन आधी रात में फ़ोन पर इंटरव्यू देने के लिए क्यों राज़ी हो गई? लीशा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, कुछ ना कुछ ज़रूर अजीबोगरीब है। फिर भी अगर इंटरव्यू लेना है तो हमें इसके लिए अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे पास कुछ ही दिन का वक्त है। वाह, हमने तो पक्षियों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, नील ने हंसते हुए कहा। ऑरन ने फ़ोन रखते हुए कहा, मुझे तो कल तक यह भी पता नहीं था कि ऐसे पक्षियों का वजूद है। हमें मम्मी पापा से इजाज़त भी लेनी होगी। लीशा ने अपने भाई को याद दिलाया। हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। क्ली टापू जहां हम जा रहे हैं, नील ने चिल्लाते हुए कहा और बिस्तर से कूद पड़ा। इसी के साथ हमारी कहानी का ये शीर्षक समाप्त होता है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।